बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इस फॉर्म में लिखा गया होगा जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको पढ़ना सीखेंगे और इनमें जो हमारे पास निशान आ रहे हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ है वो सीखेंगे कि भाई कौन से निशान को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यू है। अब यू के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा गया है इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्स। इस सीधे लाइन को हम क्या पढ़ते हैं, सच दैट एक्स सच दैट। ये जो ई की तरह लिखा गया है ये हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो कैपिटल एन है हमारे पास किसकी निशानदेही कर रहा है, नेचुरल नंबर। इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने तमाम बताया था कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ठीक है, ये उनमें से हमें बता रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला निशान इसे क्या कहते हैं, एंड कहते हैं, एंड। अब जो ये वाली वैल्यू है इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 5 होंगे या उसके बराबर होंगे, और 5 से बड़े होकर कहाँ तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। अब ये वाला जो निशान है हमारे पास, ये किसका निशान होता है, यहाँ पर आसान अल्फाज में समझेंगे। ये निशान हमारे पास किसका होता है, इस तरफ हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, बड़ा होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है, लेस देन। ठीक है, ये वाला हिस्सा छोटा होता है। अगर इसके साथ नीचे एक इस तरह लाइन आ जाए तो ये ग्रेटर देन क्या बन जाता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। या तो 20 से बड़ा होगा या 20 के बराबर होगा। ठीक है, ये इसकी तरफ निशानदही कर रहा है। तो हमारे पास ये तमाम को जब हम सवाल में सॉल्व करेंगे तो ये हमें काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा। अब कुछ अल्फाज है, जैसे ये सीधा लाइन को हम क्या कहते हैं, सच दैट। इस ई को हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। इस निशान को हम कहते हैं एंड। ये हमारे पास ग्रेटर देन के निशान के साथ अगर ये लाइन आ जाए तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बन जाएगा। एक्स क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। जो हमारे पास इस तमाम के नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 5 होंगे या 5 के बराबर होंगे, और कहाँ तक जाएंगे, 20 तक होंगे। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब इस सवाल में आपके पास क्या होगा, कुछ सवालों में हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास ये सवाल कुछ इस तरह आ सकता है। एफ के ऊपर क्या होगा, सी से क्या मुराद है, कॉम्प्लीमेंट। ये आपने समझना है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझेंगे। अब अगर एफ के ऊपर आपके पास क्या आ सकता है, सी आ सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, यू से ये एफ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जहां पर भी अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए और ऊपर क्या लिखा हो, सी से मुराद क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, यू से उस वैल्यू को माइनस करेंगे। आपके पास ये क्या आ सकता है, ई के ऊपर भी सी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, यू माइनस ई कर देंगे। हम इसको इस फॉर्म में कर देंगे। ये बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास इस सी की जगह क्या होता है, इस तरह डॉट भी लग सकता है। इस डॉट और सी दोनों का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास ये सिंपल आपने सीखा। बाज़ औक़ात हमारे पास क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाता है और उसके ऊपर हो और तमाम ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यू लिखेंगे माइनस ई यू एफ सी। हम इसको इस तरह करेंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम माइनस करवाएंगे यू के साथ। काफ़ी आसान है। तो स्टार्ट में हम कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझ लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो हम क्या करेंगे, जब सवाल की तरफ जाएंगे, सवाल को करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये तमाम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में हमारे पास इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में क्या है, हमारे पास ई डिफरेंस एफ लिखा गया है। तो हम किन दोनों को सॉल्व करेंगे, ई और एफ को उठा के हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, ई। मैंने यहाँ पर ई लिखा। अब ई वाली ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। इसको पढ़ना और लिखना समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। इस ओ से हमारे पास क्या आता है, ओड नंबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में कि हमारे पास ओड नंबर क्या होता है, इवन क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, वो तमाम मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस लिस्ट को देकर हमारे पास क्या है, हमारे पास ओड नंबर क्या होता है, एंड हमने ओड नंबर देखने हैं जो कि 5 के बराबर हो या 5 से बड़े हो। कहाँ तक बड़े हो, 19 हो या 19 के बराबर हो। ठीक है, हमने इस तमाम में
आपने क्या देखना होता है, पहले इस वाले लफ्ज़ को देखना होता है और हमारे पास ये जो तमाम लिखा गया है इसको देखना होता है कि भाई हमने ऑड नंबर लिखने हैं 5, या तो 5 के बराबर होने चाहिए या 5 से बड़े होकर कहाँ तक बड़े हो, 19 या 19 के बराबर तक हो, तो इसको हम लिखेंगे। अब ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है, ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 पे क्यों रखे, क्योंकि हमारे पास क्या बताया गया था कि भाई 5 से स्टार्ट है, कहाँ पर तक जाएंगे हम, 19 तक। तो हमने 5 से लेकर 19 तक तमाम ऑड नंबर लिखे, हमारे पास इस शक्ल में आते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास क्या है, एफ वाली ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है, ई से क्या मतलब है, इवन नंबर। अब हमने क्या करना है, इवन नंबर देखने हैं, कहाँ से स्टार्ट होंगे, या तो 6 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 20 या 20 से नीचे या 20 तक जाएंगे, ठीक है। अब इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड हो। तो कहाँ से स्टार्ट है, 6 से, हम 6 लिखेंगे, 8, 10, 12, 14 है, 12 के बाद क्या आता है हमारे पास, 14, 16, 18, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20। तो ये तमाम हमने लिख दिए, यही हमसे बताया गया था। एफ में क्या है कि भाई हमने इवन नंबर लिखने हैं 6 से लेकर 20 तक, तो हमने तमाम इवन नंबर लिख लिए। अब यहाँ पर एक और बात समझनी है, आपके जो बुक में है या आंसर जो है वो इस तरह लिखे गए। फॉर एग्जांपल आपके जो किताब में है उसमें तमाम नहीं लिखे गए, ठीक है। उसके बाद आपकी किताब में जो है वो इस तरह लिखा गया है, 5, 7 लाइन लिखकर इन तमाम को फिर डॉट डॉट की शक्ल में लिखा है, फिर 19 थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ सके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे ई, डिफरेंस एफ है, ठीक है। अब ई और एफ का डिफरेंस निकालेंगे। पहले हम ई लिखेंगे, ई वाला ब्रैकेट क्या है, 5, 7, 9, 11, 13, फिर क्या है, 15, 17, 19, ठीक है, ये हमने लिखा। अब डिफरेंस के साइन की जगह हम माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने माइनस लिखा। आगे क्या है हमारे पास, एफ। अब एफ वाला ब्रैकेट लिखते हैं, क्या हमारे पास, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये हमने लिखा। हमने क्या किया, ई वाला ब्रैकेट पहले लिखा, फिर डिफरेंस करवाया किससे, एफ वाले ब्रैकेट से। दोनों को जब हमने एक साथ लिखा, अब डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में मैं आपको अगर आसान अल्फाज में समझा सकूं, जो पहला ब्रैकेट होता है इसके ऐसे तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद नहीं है। तो देखते हैं, 5 यहाँ पर है, उस तरफ नहीं है, तो हम 5 लिखेंगे। 7 यहाँ पर है, 7 इस तरफ नहीं है, तो हम 7 लिखेंगे। 9 यहाँ पर है, 9 दूसरी तरफ नहीं है, तो हम 9 लिखेंगे। 11 यहाँ पर है, दूसरी तरफ 11 नहीं, 11 लिखेंगे। 13 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो हम 13 लिखेंगे। 15 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 15। 17 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो हमने 17 लिखा। 19 यहाँ पर है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, तो हमने क्या लिखा, 19 भी लिख दिया। ये हमारा क्या हुआ, आंसर है। आपसे यही पूछा गया था। हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर लिखे जो दूसरे में मौजूद नहीं थे। जब हमने लिखा हमारे पास ये इस शक्ल में आया, तो ये हमारा क्या हुआ, पार्ट नंबर 1 हुआ। तो हमारे पास अब सेकंड फॉर्म है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इस दफ़ा क्या है, एफ है, तो मैंने एफ लिखा। एफ के ब्रैकेट में तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले एफ की तरफ चलते हैं। मैंने क्या बताया था कि हम किस पर ध्यान देंगे, इस पर, और हमारे पास जो ये है हमने इस पर ध्यान देना है। क्या बता रहा है ये हमें ब्रैकेट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई से क्या है हमारे पास, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, से तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, क्या जा रहा है कि भाई आपने इवन नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखने हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें बताया गया है कि भाई आपने 6 से स्टार्ट करना है और 20 तक जाना है, हमें यह बताया गया है। ये जो निशान है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो आपने 6 से स्टार्ट करना है या 6 से आगे। यहाँ पर इक्वल्स टू का निशान है तो हम 6 से ही स्टार्ट करेंगे। मैं लिखूंगा 6,
8, 10, 12, 14, सॉरी इसके बाद क्या आता है हमारे पास 16, 18 और लास्ट में क्या है 20 है। या हमें क्या बताया गया है कि भाई आपने इवन नंबर लिखने हैं 6 से लेकर 20 तक, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अगला क्या है, दूसरा हमारे पास अल्फ़ाबेट है ई। यहाँ पर हमने ई लिख दिया। अब ई के देखते हैं, ई वाले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, सेम यही काम ये यहाँ पर भी होगा। हमने क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। और ये जो तमाम लिखा गया है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू ओ। ओ से क्या आता है हमारे पास ओड नंबर, तो हमने ओड नंबर लिखने हैं। ये भी हमें बताया गया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, 5 से हमने लिखने हैं 19 तक जाना है। अब ओड नंबर क्या होता है, ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट है, 5 से। मैं लिखूंगा 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये हमारे पास क्या हुआ, ओड नंबर हुए। कहाँ से, 5 से लेकर 90 तक हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं लिखूंगा F, ये जो लकीर है किसका है, डिफरेंस, F डिफरेंस E। सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट लिखेंगे, F का। F का मैं लिखता हूँ क्या है हमारे पास, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हमने लिखा। अब डिफरेंस के साइन के साथ हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अगले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, ई वाला ब्रैकेट लिखेंगे तमाम। मैं लिखूंगा 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये हमने क्या किया, ई वाला हमने ब्रैकेट लिख दिया, दोनों को एक साथ लिख लिया। अब डिफरेंस में होता क्या है, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो कि दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। काफ़ी आसान हुआ हमारे लिए। मैं लिखूंगा एफ डिफरेंस ई लिखेंगे, ये हमारे पास हुआ। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद नहीं है। 6 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 8 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 10 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 12 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 14 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 16 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 18 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 20 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। तो ये हमने क्या किया, ऐसे तमाम एलिमेंट्स अलग कर दिए जो पहले ब्रैकेट में मौजूद है और दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं। तो इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो थर्ड पार्ट हमारे पास किस फॉर्म में है, ए लिखा गया है, ऊपर इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसका मेरे बारे में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, काफ़ी आसान है। मैं लिखूंगा ए के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होता है, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ये जो छोटा सी है या डैश आ जाए तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को हम यू के साथ माइनस करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह ही करेंगे। हमारे पास यहाँ पर देखिए, मैं लिखूंगा ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ई। यहाँ पर अब हम क्या लिखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू हमारे पास सवाल में मौजूद है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n से हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर। एंड अब हमने क्या करना है, नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 5 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, 20 तक। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से लेकर यहाँ देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू में हमारे पास क्या है कि भाई आपने नेचुरल नंबर लिखना है जो 5 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, साथ में क्या है, 20 है। तो ये हमने तमाम लिखी है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझसे लंबा हो गया, इस वजह से यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, यू। हमने क्या किया, ये सिर्फ u की वैल्यू लिखी। अब हमारे पास e की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं एक दफ़ा e लिख लेता हूँ। e के हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर। अब हमने इसमें क्या लिखना है, ऑड नंबर लिखने हैं जो 5 से स्टार्ट होकर 19 तक जाए। तो यहाँ पर हम ऑड नंबर्स लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। कहाँ से स्टार्ट है, 5 से। 5 7 9 11 13 15
आगे हमारे पास क्या है, 15 के बाद क्या है, 17, 19, ठीक है। ये हमने क्या कर दिए, ये इवन नंबर लिख दिए। अब इसको u माइनस ई करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, u माइनस ई, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, u लिखूंगा मैं, थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ क्योंकि ये हमारे पास लंबा हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, साथ में क्या है, 17, 18, 19 और क्या है, 20। ये हमने सबसे पहले क्या लिखा, u को लिखा, माइनस का निशान लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, जो हमारे पास e है, e को मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और साथ में क्या है हमारे पास, 19। तो ये तमाम वैल्यूज़ लिखें। अब हमारे पास माइनस में क्या होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस में हमारे पास हम क्या करते हैं, काफ़ी आसान है, यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर लिखते हैं जो दूसरे में मौजूद नहीं हो। एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद नहीं है। काफ़ी आसान है। 5 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ भी मौजूद है। 6 यहाँ पर है मगर उस तरफ मौजूद नहीं, हम 6 लिखेंगे। 7 यहाँ पर है, दूसरी तरफ भी है। 9 यहाँ पर है, सॉरी फिर 8 है, 8 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं तो हम 8 लिखेंगे। 9 मौजूद है, दूसरी तरफ भी है। 10 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं तो हम 10 लिखेंगे। 11 दोनों तरफ है, फिर हम क्या लिखेंगे, 12 हमने लिखा। 13 यहाँ पर है, उस तरफ भी है। 14 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 14। अब 15 यहाँ पर है, दूसरी तरफ भी है। 16 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 17 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो हम क्या लिखेंगे, 18 इस तरफ मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं है। 19 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो हम 20 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 20 यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं थे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास अब क्या है, f के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। काफ़ी आसान है। अब हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा f के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जिसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट लिखा गया हो उसे हम क्या करते हैं, u के साथ हम माइनस करवा देते हैं। तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं u को लिख लेता हूँ। हमारे पास u क्या है, u में हमारे पास क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको पढ़ना सीखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू, पहले हम इस नंबर पर ध्यान देंगे, क्या है, नेचुरल नंबर। और फिर हमें बताया गया है कि नेचुरल नंबर आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखने हैं, 5 से लेकर 20 तक लिखने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यही नेचुरल लिखते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये तमाम हम क्या लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, आपने भी इन्हें एक दफ़ा लाजमी लिखना है। ये हमारे पास हुए नेचुरल नंबर। 5 से लेकर हमने कहाँ तक लिखे, 20 तक। अब एक दफ़ा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, f है। इसको f को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। f में देखते हैं हमारे पास क्या है। f की तरफ जब हम आए, हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या है, इवन नंबर। और इवन नंबर हमें बताया गया है कि 6 से लेकर आपने 20 तक लिखने हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 पर डिवाइड होते हैं। तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और हमारे पास क्या है, 20 हुए। अब हम क्या करेंगे, u से हमने f को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u माइनस f इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं u को लिखता हूँ। u का ब्रैकेट हमारे पास ये है, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और साथ में क्या है हमारे पास, 20। तो ये हमने क्या लिखा, पहले हमने u को लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, डिफरेंस का साइन है। ठीक है, हमने माइनस लगा दिया। अब क्या लिखेंगे, f हमारे पास क्या है, यहाँ पर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हमारे पास हुआ।
तो हमने u माइनस एफ को यहाँ पर लिखे, दोनों के हमने एलिमेंट्स लिखे अलग अलग करके ब्रैकेट में। अब क्या होगा, डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, काफ़ी आसान है। मैं लिखूँगा u माइनस एफ। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं हैं। तो अब देखते हैं, 5 यहाँ पर है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। 6 यहाँ पर है, दूसरी तरफ भी है। 7 यहाँ पर है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। 8 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 9 लिखेंगे। 9 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं है। 10 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। 11 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो 11 को लिखेंगे। 12 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। 13 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, 13 को लिखेंगे। 14 यहाँ पर है, इस तरफ भी है। 15 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो हम 15 को लिखेंगे। 16 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। 17 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो हम 17 को लिखेंगे। 18 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। 19 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, तो हम 19 भी लिखेंगे। 20 यहाँ पर है, दूसरी तरफ भी है, 20 को हम नहीं लिख सकते। ये हमने क्या किया, डिफरेंस को फाइंड आउट किया। ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखें जो पहले ब्रैकेट में मौजूद हैं मगर दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।